हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। हम लेकर आए हैं एक जीके यानी जीएस की एक सीरीज जिसमें हम आपको जीके और जीएस के सभी सब्जेक्ट कराएंगे। उसमें हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो आज हम शुरू करेंगे भूगोल, और भूगोल में भी हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें हम आज करेंगे 51 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी थार का रेगिस्तान। थार के रेगिस्तान का तापमान का अंतर दिन और रात में सबसे अधिक होने की संभावना है, क्योंकि थार के रेगिस्तान में रेत पाई जाती है और रेत का एक गुण होता है या प्रकृति होती है कि रेत बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन में तो रेत गर्म हो जाएगा, यानी वहाँ गर्मी होगी, और रात में क्या होगा भाई? रात में रेत ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ क्या होगा? ठंड होगी। तो ये अंतर जो है ये बहुत अधिक होने की संभावना कहाँ पे है? थार के रेगिस्तान में। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर सही होगा भाई? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। आई बात समझ में भाई? अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? यानी कोंकण तट में जो लोग रहते हैं वो मौसमी तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जी हाँ, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तटीय स्थिति के कारण। तटीय स्थिति के कारण कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा भाई? भारतीय मानक यामी उत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से 5 राज्यों में से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? देखो, भारतीय जो मानक यामी उत्तर है वो 5 राज्य कौन कौन से जा भाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत सही हो जाएगा भाई? डी, यानी बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यानी ये पूछ रहा है कि भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई कितनी है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 75-16 किलोमीटर। यानी भारत की तट की लंबाई द्वीपों सहित 75-16 किलोमीटर है। या अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तो उसका आंसर क्या होगा? 6100 किलोमीटर। यानी लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कुल लंबाई, भारत की तटीय कुल लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, तो उसका आंसर क्या होगा भाई? 75-16 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है। यानी इसमें पूछा गया है कि भारत
कौन सी दो अक्षांशों के बीच स्थित है? तो कौन सा आंसर सही होगा भाई? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा भाई? बिल्कुल राइट। यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। अच्छा, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? जो ग्लोब पर वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर अक्षैतिज खींची गई हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर अक्षैतिज खींची गई है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी भारत का अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होगा। देखो, अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु पड़ता है किबिथु, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुहार मोती या गोहर मोती, वो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो बताइए कौन सा आंसर होगा? इंदिरा कोल। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, इंदिरा कोल। अब जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु बताओ? कन्याकुमारी होगा। तो कन्याकुमारी क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? अब देखो, भारत की जो पाकिस्तान से सीमा है वह 33-23 किलोमीटर, चीन के साथ 34-88 किलोमीटर, नेपाल के साथ 17-51 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो सबसे कम किसके साथ सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सबसे कम सीमा साझा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा भाई? कर्क रेखा। अच्छा देखो, कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम का सबसे पहला राज्य गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। आई बात समझ में? तो भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भामर क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी या बेल्ट जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है, उसे क्या बोलेंगे? भामर बोलते हैं। यानी इसका कौन सा आंसर सही 10वें का कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में स्थित है। अभी बताया था कि भारत
8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब देखो, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है, तो भारत उससे कितना ऊपर है भाई? लगभग 8 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए, कन्याकुमारी। देखो, कन्याकुमारी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो, कन्याकुमारी कहाँ है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसमें पश्चिम की ओर से अरब सागर, पूरब की ओर से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण से हिंद महासागर मिलते हैं। आई बात समझ में भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12वें का? कन्याकुमारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, राजस्थान। अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? गोवा, बिल्कुल सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? जी हाँ, कौन सा आंसर सही होगा? अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? नंबर 1 पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान के साथ लगती है 33-23 किलोमीटर। बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर। और भूटान। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है कि भारत की सीमा भूटान के साथ कितनी साझा होती है। और डी ऑप्शन है श्रीलंका। देखो, श्रीलंका जो है, श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, यानी श्रीलंका की भारत से कोई भी सीमा नहीं लगती। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन, यानी श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से डैश आगे है, यानी कितने घंटे आगे है? तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, 5.5 घंटे। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 5.5 घंटे। अब देखिए, जब हम 1 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर चलते हैं तो 4 मिनट आगे चले जाते हैं। ऐसे ही भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री है। अब देखो, यानी भारत का समय 82.5 डिग्री आगे है GMT से। आई बात समझ में भाई? अब देखो, क्योंकि 1 डिग्री चलने पे 4 मिनट बढ़ जाते हैं, तो 82.5 डिग्री चलने पे कितना होगा? 82.5 गुणा 4 मिनट, इतना समय बढ़ जाएगा। जब 82.5 की गुणा 4 में होगी तो 330 मिनट आएगा, और 330 मिनट का अर्थ है 5 घंटे 30 मिनट। यानी भारत का समय GMT से कितना आगे है भाई? 5.5 घंटे। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया भाई? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? यानी किस भाग में सफेद पेट वाले बगुले पाए जाते हैं? तो कौन सा आंसर सही होगा भाई? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, उत्तर पूर्व, यानी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया भाई?
भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 मालदीव, नंबर 3 फिलीपींस और नंबर 4 म्यांमार। अब देखो भारत अपनी सीमा किसके साथ साझा करेगा भाई? सी ऑप्शन म्यांमार बिल्कुल राइट हो जाएगा। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है? जैसे कि आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसी समय पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ था। तब एक सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित की गई थी, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। आई बात समझो भाई। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है भाई? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरवन आरक्षित वन। अच्छा, भारत में सुंदरवन क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अब देखो सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है? कौन कौन सी नदी बनाती है? कौन कौन सी बनाती है भाई? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जी हाँ, डी ऑप्शन यानी गोंडवाना चट्टानें क्या है? भारत में सबसे नवीनतम है, यानी सबसे नई है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी हमें बताना है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है इन चार ऑप्शन में से जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। पहला ऑप्शन है भाई बिहार। अच्छा, बिहार तो किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मेघालय बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बचा ऑप्शन क्या भाई? बी छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो किसी की भी देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? जी हाँ, सी आंसर यानी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के अधिकतम राज्य से होकर गुजरता है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? सिलवासा। सिलवासा यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है भाई? अंडमान निकोबार की। कावरत्ती किसकी है? बिल्कुल सही आंसर, लक्षद्वीप की। अब आपको कमेंट में बताना है कि दमन किसकी राजधानी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भाई? डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दक्षिण अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है, यानी इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई? लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? यानी हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन क्या है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी
हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि हैवलॉक का नया नाम क्या है, तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है। अच्छा, अंडमान निकोबार में दो द्वीप इसके साथ और है, कौन कौन से? रोस द्वीप और नील द्वीप। रोस द्वीप का नया नाम क्या है भाई? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। बात समझ में आई भाई? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो कौन सा आंसर सही होगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। अब देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। तो यानी बिहार भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी असम। असम नेपाल के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई? भारत से अधिकतम दूरी पर है। भारत से अधिकतम दूरी पर है। ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या आंसर सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन, दक्षिणी ध्रुव भारत से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिण ध्रुव दक्षिण में स्थित है। तो हमें पहले थोड़ा सा उत्तरी ध्रुव में चलना पड़ेगा और फिर पूरा दक्षिणी ध्रुव में चलना पड़ेगा, तब हम दक्षिणी गोलार्ध में चलना पड़ेगा, तब हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेंगे। यानी इसका मतलब है सबसे दूर भारत से दक्षिणी ध्रुव स्थित है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जी हाँ, चेन्नई। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चेन्नई। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई शहर में स्थित है, ऑप्शन के अनुसार। अब देखिए मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, कोचीन केरल और चेन्नई तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है? भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कुटनाड। कुटनाड क्या है? भारत का निम्नतम बिंदु है। भारत का निम्नतम बिंदु क्या है भाई? कुटनाड। कुटनाड कहाँ है? केरल राज्य में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? ये बताना है कि बांग्लादेश किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। यानी बी ऑप्शन क्या होगा भाई? बिल्कुल राइट होगा, भारत और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग द्वीप शामिल है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन, यानी 572 द्वीप। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है भाई? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में, यानी भारत के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम बोल देंगे, दक्षिण पश्चिम में। अब देखिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है भाई? कवारती। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप है।
जिनमें से 10 पर ही मानव रहते हैं। यानी मानव का निवास कितने द्वीप पर है भाई? 10 द्वीपों पर। और जो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। बात याद रहेगी भाई? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है भाई? भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई? निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, रानी खेत। रानी खेत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या है भाई? बताइए ऑप्शन। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पाक जल संधि। अब बताइए ग्रेट चैनल किस किस के बीच है? तो ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यह हम कह सकते हैं ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल है। 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित है? बताओ। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव या कह लो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। अब बताइए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। आई बात समझ में भाई? अब क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सी मदुरै। सी ऑप्शन क्या होगा भाई? सही होगा मदुरै। मदुरै को क्या जाना जा? पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? अब देखिए पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी लगता है, बांग्लादेश के साथ भी लगता है, ठीक है भाई, और भूटान के साथ भी लगता है। अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश चीन के साथ लगता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ लगता है। बचा एक ऑप्शन बी यानी हरियाणा। हरियाणा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या भाई? अंतरजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। यानी अंतरजी खेड़ा जो पुरातात्विक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। यानी पूरी पृथ्वी पर जितना स्थल है उसमें से भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना परसेंट है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? लगभग 2.4%। यानी पृथ्वी के पूरे स्थल का भारत में 2.4% ही स्थित है। अब कमेंट में बताना है कि भारत की जनसंख्या पूरी पृथ्वी की जनसंख्या का कितने परसेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? ऑप्शन देखिए, भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। जी हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भाई? संरचना के रूप में मेघालय अक्षेत्र किसका भाग है? संरचना के रूप में मेघालय अक्षेत्र किसका भाग है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? बताइए।
बिल्कुल गलत आंसर। इसका आंसर सही होगा बी, दक्कन का पठार। भाई बात समझ में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संरचना के रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन के पठार का। जो दक्कन के पठार की एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ियाँ, ये पूर्व मेघालय तक फैली हुई है। इसलिए संरचना के हिसाब से, संरचना के रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग होगा भाई? दक्कन के पठार का। अब क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा यानी 44। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है यह है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो पूर्वी और उत्तरी भाग कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन, यानी कोंकण तट। उसके नीचे क्या है भाई? मंगलोर तट, यानी कर्नाटक में जो स्थित है। उसके नीचे मालाबार जो केरल में है। कोरोमंडल दूसरी तरफ है, यानी पूर्वी तरफ। आई बात समझ में भाई? अब क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई? जी हाँ, बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह भारत की मानक समय का निर्धारण करती है, इसलिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया भाई? नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? अच्छा, नाथुला दर्रा ये बताइए कि किस राज्य में स्थित है, यानी नाथुला दर्रा किस राज्य का दर्रा है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। यानी नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत और चीन को जोड़ता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाथुला दर्रा चीन और भारत को जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है भाई? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हैं? अब देखो, पहला ऑप्शन क्या है भाई? उत्तर पश्चिम में बताना ना, तो पहला ऑप्शन क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका है दक्षिण पूर्व में या दक्षिण में कह लो। म्यांमार कहाँ है? पूर्व में। बांग्लादेश भी पूर्व में। बचा ऑप्शन एक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहाँ है भाई? उत्तर पश्चिम में। और पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा साझा होती है? 33-23 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब और नंबर 4 जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख। आई बात समझ में भाई? अब क्वेश्चन नंबर 48। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो कितने बताए थे भाई? जी हाँ, 5। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। 5 कौन कौन से हैं बताइए? नंबर 1 सही है, उत्तराखंड। नंबर 2 यूपी सही है। नंबर 3 बिहार सही है। नंबर 4 पश्चिम बंगाल सही है। और नंबर 5 सिक्किम, बिल्कुल राइट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत का कौन सा राज्य है माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यानी पंजाब राज्य जो है वो माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है। अब क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया अभी? मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, मतलब मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है? तो बताइए। अच्छा, देखो 1912 से 14 में एक संधि हुई थी जो मैकमोहन नामक व्यक्ति ने कराई थी। जो किस किस के बीच हुई थी भाई? भारत और तिब्बत के बीच हुई थी। इसमें भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा मैकमोहन रेखा खींची गई थी। लेकिन 1959 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। तो अब जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल
राइट हो जाएगा। यानी मैकमोहन रेखा सीमा भारत और चीन के बीच स्थित है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी क्वेश्चन क्या है भाई कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 2 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? डी, यानी 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जो 2 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो में कौन कौन से होंगे? नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 लद्दाख और नंबर 4 पश्चिम बंगाल। अब आपको कमेंट में ये करके ये बताना है कि सिक्किम कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश किस किस से करता है, लद्दाख किस किस से करता है और पश्चिम बंगाल किस किस से करता है। तो आज हम 51 तक ही क्वेश्चन करेंगे। तो कमेंट में जरूर बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।